नमस्कार। वेब दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्यांश पर। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने वेब समूह का दौरा कर कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। सुनामी की 19वीं वर्षगांठ पर दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि। और बहुप्रतीक्षित वेब पर्यटन महोत्सव का कल होगा आगाज। अब वेब दर्पण विस्तार से। भारत सरकार में माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने आज CRC वृक्षाबाद का दौरा कर वहां आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। माननीय राज्य मंत्री के कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर बच्चों और वहां के लोगों ने फूल भेंट कर उनका स्वागत किया। माननीय मंत्री और अन्य लोगों ने दीप प्रज्वलित कर बच्चों के लिए आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने बच्चों में सुनने की मशीन और TLM किट का वितरण किया। कार्यक्रम में उपस्थित बच्चों को संबोधित करते हुए माननीय राज्य मंत्री ने ऐसे बच्चों के माता-पिता से आग्रह किया कि वे इस पुनर्वास केंद्र का उपयोग कर लाभान्वित हो। Here I came to know in CRC center, it is nothing but a center for the skill training, healthcare, rehabilitation, and for advocacy also. This institution was assisted by the NIPED, which provides the service to all the disabled peoples in the Andaman Nicobar, that is Port Blair. And I request the public, the parents of the disabled children, should utilize this center, because my department is there to do all these things 24 hours, 365 days. We have enough fund to meet all the requirement, whatever you need it. You please send the detailed report to me. कार्यक्रम में क्रिसमस के उपलक्ष्य में बच्चों ने केक भी काटा। माननीय राज्य मंत्री ए नारायण स्वामी ने आज OBC और SC से जुड़ी योजनाओं पर सचिवालय में प्रशासन के आला अधिकारियों के साथ चर्चा की। इस बैठक में आयुक्त सह सचिव नंदिनी पालीवाल सहित प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन के अधिकारियों ने पावर पॉइंट के माध्यम से इन द्वीपों में OBC और अन्य मुद्दों पर मंत्री को जानकारी दी। मंत्री ने अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा की और कई निर्देश और सुझाव भी दिए। Today morning I visited our senior CRC center. I distributed the aids and allowances to the disabled people in the CRC center. At the same time, I had a meeting with the officers where the United Territory have observed the scheduled caste peoples who were settled here before 1947 also. After 1947, so many scheduled caste peoples, they came here as a laborers and they were settled here. But these scheduled caste peoples who came from the Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Telangana, or by the West Bengal, they are all in the general category of this caste list. They are not getting SC beneficiaries from the whether by the Union Territory or not by the Government of India. माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री रामदास अठावले इन दिनों द्वीप समूह के दौरे पर हैं। उन्होंने यहां आयोजित कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। राज्य मंत्री आज नगरपालिका परिषद के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में स्थापित
भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद दूरदर्शन से बातचीत करते हुए उनके योगदानों को याद किया। पूरे अंडमान निकोबार की पॉपुलेशन 3,80,011 की जनगणना के मुताबिक है। अभी शायद 4.5-5 लाख पॉपुलेशन हो सकती है। तो यहाँ एक महत्वपूर्ण समस्या है कि यहाँ वेस्ट बंगाल से, केरला से और कई राज्यों से 70-80 साल पहले यहाँ लोग आए हैं और वो मतलब शेड्यूल कास्ट के है, लेकिन उनका नाम ओबीसी में है। उनकी मांग ये है कि हमको शेड्यूल कास्ट में डालना चाहिए। उसके लिए मेरा मंत्रालय उस पर जरूर विचार करेगा, क्योंकि 78 साल से 75-78 साल जो लोग यहाँ रहते हैं वो बांग्ला भाषी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शेड्यूल कास्ट के हैं और उनको ओबीसी में डाला है, तो शेड्यूल कास्ट में डालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आज सुनामी वर्षगांठ है। आज ही के दिन वर्ष 2004 में आई विनाशकारी सुनामी में हजारों लोग काल के गाल में समा गए। अंडमान निकोबार प्रशासन की ओर से अबरडीन जेट्टी के जल क्रीड़ा परिसर स्थित सुनामी स्मारक पर 19वीं वर्षगांठ मनाई गई। अंडमान निकोबार प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र मुख्य अतिथि थे। कार्यक्रम में आयुक्त सह सचिव निखिल कुमार, जिला उपायुक्त वेदिता रेड्डी सहित प्रशासन और पुलिस के आला अधिकारी तथा जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। मुख्य सचिव केशव चंद्र ने सुनामी में मारे गए दिवंगतों को पुष्प चक्र अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। इस दौरान 2 मिनट का मौन भी रखा गया। श्रद्धांजलि समारोह में प्रशासन के आला अधिकारी, स्थानीय लोग और जनप्रतिनिधियों ने स्मारक पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन दिवंगत सुनामी में अपने प्राण गंवाए थे। सुनामी स्मारक स्थल पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का भी आयोजन किया गया। इस दौरान हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के उपासकों ने दिवंगतों के आत्मा की शांति के लिए शांति पाठ किया। प्राप्त होता है। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः ओम मुस्तआनु अला मा तसिफून। निर्वैर अकाल मूरत अजुनी सभं गुर प्रसाद जप। तेरी दया से ये दुनिया गतिशील है। आज 26 दिसंबर सुनामी वर्षगांठ पर हम पुनः उस भयावह घटना को और मुख्य रूप से उसमें गंवाई हमारे द्वीपवासियों की आत्माओं को याद करते। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा। प्रकट मेरे प्रभु दृढ़ रहे तेरे नियम पर, तेरी शिक्षा पर चले, बन सहायक शक्ति देवे, तेरी सेवा में ढले।
देश के योग्य बनाया है उसे अपने से दूर ना रख। हे मेरे प्रभु, क्या तू उसे अपने से दूर रखेगा जिसे तूने अपनी प्रभुता की छाप दी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के विभिन्न क्षेत्रों में कल से द्वीप पर्यटन महोत्सव का आगाज होने जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम पोर्ट ब्लेयर के प्रदर्शनी मैदान में आयोजित होगा। द्वीप समूह के माननीय उपराज्यपाल एडमिरल डी.के. जोशी कल शाम 4:30 बजे ITF मैदान में 5 दिवसीय बहुप्रतीक्षित पर्यटन महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इस महोत्सव के लिए प्रशासन की ओर से व्यापक इंतजाम किए जा रहे हैं। प्रदर्शनी मैदान को आकर्षक ढंग से सजाया जा रहा है। 3 साल के बाद इस प्रदर्शनी को लेकर द्वीपवासियों में खासा जोश और उत्साह है। महोत्सव में विभिन्न विभागों की ओर से स्टॉल लगाए जा रहे हैं। निजी संस्था की ओर से भी खान पान एवं अन्य स्टॉल की भी व्यवस्था की गई है। कृषि विभाग की ओर से पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन होगा। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवा विभाग डॉग शो का आयोजन करेगा। रंगारंग कार्यक्रम के दौरान मुख्य भूमि के और स्थानीय कलाकार भी कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। प्रदर्शनी मैदान के अलावा द्वीप समूह के 14 जगहों पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस महोत्सव को जन जन तक पहुंचाने के लिए दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर द्वारा सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय के सहयोग से इन कार्यक्रमों को दिखाया जाएगा। दूरदर्शन केंद्र कल शाम उद्घाटन होने वाले इस द्वीप पर्यटन महोत्सव का सीधा प्रसारण करेगा। इसके अलावा बाकी दिनों में भी होने वाले कार्यक्रमों को द्वीपवासी दूरदर्शन के माध्यम से लाइव देख सकते हैं। कार्यक्रमों के प्रसारण के लिए दूरदर्शन टीम की ओर से भी व्यापक तैयारियां की जा रही है। ITF 2023 द्वीप पर्यटन महोत्सव के दौरान आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की श्रृंखला में 28 दिसंबर को शाम 6 बजे प्रशासन के राजभाषा विभाग की ओर से प्रदर्शनी मैदान में हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रम में मुख्य भूमि के आमंत्रित हास्य कविगण डॉक्टर सर्वेश कुमार स्थाना, डॉक्टर प्रवीण शुक्ला, दिनेश रघुवंशी, हेमंत पांडे तथा डॉक्टर सोन रूपा विशाल अपनी हास्य रचनाएं प्रस्तुत करेंगे। द्वीप पर्यटन महोत्सव के दौरान स्वास्थ्य सेवा निदेशालय की ओर से 29 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे प्रदर्शनी मैदान में स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में दक्षिण अंडमान जिले के रहने वाले माता पिता से अनुरोध किया गया है कि वे 29 दिसंबर को प्रदर्शनी मैदान में अपने बच्चे के साथ स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता में हिस्सा लें। स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता 1 वर्ष से लेकर 5 वर्ष तक के शिशुओं में की जाएगी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय की ओर से कल से ITF मैदान में शुरू होने वाले द्वीप पर्यटन महोत्सव में स्टॉल लगाया जाएगा। 31 दिसंबर तक चलने वाले इस महोत्सव में स्टॉल नंबर 34B में निर्वाचन कार्यालय अपना स्टॉल लगाएगा। नए मतदाता इन स्टॉलों में जाकर फॉर्म 6 और फॉर्म 8 के साथ अन्य सभी विवरण जमा कर फोटो मतदाता सूची में अपने नामों को दर्ज करा सकते हैं। लोगों से कहा गया है कि इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। अंडमान एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर्स के अध्यक्ष M. विनोद को प्रतिष्ठित अटल सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अटल फाउंडेशन द्वारा नई दिल्ली के प्रधानमंत्री संग्रहालय में आयोजित समारोह में श्री M. विनोद को यह पुरस्कार भेंट किया गया। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित कर यह सम्मान दिया गया। इस अवसर पर आयुष के राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्र मंजूपारा और महिला और बाल विकास राज्य मंत्री डॉक्टर श्याम जाजू और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। इस कार्यक्रम में सभी अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर योगदान देने वाले लोगों को अतिथियों द्वारा सम्मानित किया गया। ऑटो एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने श्री M. विनोद को बधाई दी। शिक्षा निदेशालय के तहत खेल विभाग अन्य विभागों के साथ मिलकर पोर्ट ब्लेयर में कल से 67वें नेशनल स्कूल फुटबॉल चैंपियनशिप का आयोजन करने जा रहा है।
5 जनवरी तक चलने वाले इस चैंपियनशिप का कल आगाज होगा। 17 वर्ष आयु वर्ग के लड़कों के लिए यह चैंपियनशिप नेताजी स्टेडियम और जवाहरलाल नेहरू राजकीय महाविद्यालय फीफा फुटबॉल मैदान में आयोजित होगा। इसमें कुल 34 स्कूल टीमें भाग लेंगी और करीब 600 प्रतिभागी इस खेल में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। आगंतुक टीमों के खिलाड़ी मैदान में अभ्यास कर रहे हैं और इस प्रतिष्ठित गेम्स में अपने बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद लगाए हुए हैं। इस बारे में नेशनल स्कूल गेम्स के आयोजन सचिव और सहायक खेल निदेशक मोहम्मद इरशाद अहमद ने दूरदर्शन से बातचीत की। मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ 67 स्टेट स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। दिस आर नेशनल 67 नेशनल स्कूल गेम्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे 2 ही वेन्यू है हमारे पास में, नेताजी स्टेडियम और जेएनआरएम कॉलेज के फीफा फुटबॉल ग्राउंड। तो जैसे कि हम जानते हैं, जैसे कि हमने प्लान किया है 27 को शाम को ठीक 2:30 बजे हमारे पे यहाँ पे ओपनिंग सेरेमनी होगा और लगभग इसमें 34 टीम जो फुटबॉल के अंडर 17 है डिफरेंट स्टेट से और यूटी की टीम जो है यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और ये पहली बार है क्योंकि अभी तक हमारे अंडमान निकोबार में मैक्सिमम 30 टीम जिसने पार्टिसिपेट किया है और ये पहली बार है कि लगभग 34 स्टेट और यूटी की टीम्स फुटबॉल अंडर 17 में मैक्सिमम लगभग 600 पार्टिसिपेंट जो है यहाँ पे आ चुके हैं और 3 टीमें जो है आज जो है फ्लाइट से आ चुकी है और 2 टीम जो है 27 को मॉर्निंग त्रिपुरा एंड दिल्ली टीम जो है कल सुबह जो है फ्लाइट से आ रही है। तो लगभग हमारे पास में 34 टीम के पार्टिसिपेंट्स, बच्चे, अंडर 17 बच्चे, कोच, मैनेजर और साथ ही साथ एसजीएफआई के 2 फील्ड ऑफिसर और एक हमारे साथ में कोऑर्डिनेट करने के लिए टेक्निकल ऑफिसर है। हमारे जो बच्चे आसपास के स्कूल के बच्चों को हम कोशिश करेंगे कि बच्चे यहाँ पे आके देखें, पार्टिसिपेट करें ताकि हम लोग इसको इनकरेज करें और सब बच्चे जो है इस गेम की तरफ में एक हेल्थ मिशन है हमारे लिए, फिट इंडिया का है, खेलो इंडिया जो स्कीम है हमारे मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। तो सभी बच्चों को हम हर स्कूल में इसको इन्वॉल्व कराते हैं। सभी स्कूल की जो फिजिकल एजुकेशन टीचर है ये मैंडेटरी है, कंपलसरी है कि फिट इंडिया में हमारे पीटी सर जो है फिजिकल टीचर है, मैडम है, ये सभी जो है सभी बच्चों को फ्रॉम क्लास 6 to 12 सभी बच्चों को फिट इंडिया में रेगुलर वीकली उनके साथ में हम फिटनेस वगैरह सब करवाते हैं और गेम भी उनके साथ में बराबर ऑर्गेनाइज होता है और वही बच्चे जो है हम सेलेक्ट करते हैं। फुटबॉल प्रतियोगिता के प्रतिभागी टीमों के कोच ने भी इस आयोजन के बारे में संतुष्टि व्यक्त करते हुए अपनी बात कही। हम यहाँ पे पोर्ट ब्लेयर में पार्टिसिपेट करना है अंडर 17 स्कूल गेम नेशनल्स एसजीएफआई। ये हम सेकेंड टाइम पोर्ट ब्लेयर आए हैं। लास्ट टाइम हमने 2019 में अपीयर किया था अंडर 19 में। इस साल हम अंडर 17 के लिए भी आए हैं। लास्ट टाइम जब हम आए थे हमें बहुत अच्छी हॉस्पिटैलिटी और फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी, अच्छा प्लेयर्स को एक्सपोजर भी मिला था टूर्नामेंट में। इस बार भी हम उसी उम्मीद से आए हैं कि हमें अच्छा गेम मिले। मैं पहली दफ़ा जहां अंडमान निकोबार में टीम के साथ आया हूं और इट्स माय गुड फॉर्चून दैट आई गेट दिस चांस। सो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट है जहां पे, बहुत ही अच्छा ग्राउंड्स हैं, बहुत अच्छा अकोमोडेशन हमें प्रोवाइड किया गया है जहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो मैं ये आस करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मेरी जो टीम है अच्छा परफॉर्म करे। और अब अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। एमवी हडबे, स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 1 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी स्ट्रेट आइलैंड शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी रानीचंगा स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 12 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल शाम 4 बजे शहीद द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। एमवी कमोटा शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दोपहर 1 बजे फिनिक्स बे जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 4:30 बजे स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी।
MV रंगत स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे फिनिक्स जेटी से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराज द्वीप से पोर्ट ब्लेयर के लिए होगी। सभी जलयानों की यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्यांश एक बार फिर। माननीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री ने द्वीप समूह का दौरा कर कई कार्यक्रमों में लिया हिस्सा। सुनामी की 19वीं वर्षगांठ पर दिवंगतों को दी गई श्रद्धांजलि और बहुप्रतीक्षित द्वीप पर्यटन महोत्सव का कल होगा आगाज। इसी के साथ ही आज का यह द्वीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।